कहानी की शुरुआत में हम एक इटर्निया नाम के शहर को देखते हैं। वो इतना सुंदर है कि वो लोगों के ख्वाबों में आता है, जहाँ पर खतरनाक ड्रैगन हैं, बोलने वाले शेर हैं और हवा में उड़ते हुए पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कसील ग्रस्कल नाम का एक डरावना महल जो इटर्निया की जान है। और इटर्निया इस ब्रह्मांड का दिल है। कहते हैं इटर्निया में एक शक्तिशाली तलवार है जिसका नाम है सोल्ड ऑफ पावर। और इस तलवार में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आम आदमी को एक भगवान की शक्ति दे सकती है। इसलिए उस तलवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है जिसकी देखरेख करती है एक जादूगरनी। इसकी गैर मौजूदगी में भी कोई इस तलवार को छू तक नहीं सकता। और कहते हैं जब भी इटर्निया पर कोई संकट आएगा तब एक महानायक योद्धा आएगा और वो इस तलवार को चलाएगा, इटर्निया को बचाएगा और सबके दिलों पर राज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल में राज्य की सुरक्षा में केवल राजा और उनके कुछ महान योद्धा लगे हुए हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक एडम नाम के कमजोर से बच्चे को देखते हैं। उसे उसकी माँ क्वीन मार्लिना तलवारबाजी का अभ्यास करने जाने को कहती है, लेकिन एडम अपनी माँ से तलवारबाजी सीखने से मना कर देता है क्योंकि वो कमजोर होता है। उसे तलवार चलाना तो दूर की बात है, उस पर तलवार उठती तक नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती तलवार चलाना सीखने के लिए भेज देती है। और इधर हम डनकन नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो सभी बच्चों को तलवारबाजी और लाठी डंडे चलाना सिखाता है। और वो बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है कि उसने कैसे उनके पेरेंट्स की जान बचाई थी और वो बच्चों को मोटिवेट करता है। उसके बाद डंकन सभी बच्चों को आपस में लड़ाता है और वहीं एडम एक टीला नाम की लड़की से लड़ता है, लेकिन एडम ठीक से लड़ नहीं पा रहा होता है। उसी बीच डंकन एडम के पास आकर उससे कहता है तुमसे जितना होता है उतना ही करो। और टीला एडम की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए वो भी एडम का सपोर्ट करती है। इसी बीच राजा किंग रैंडर वहाँ आ जाते हैं और वो अपने बेटे एडम को अभ्यास के समय मस्ती करते देखते हैं। इस पर डंकन एडम की सपोर्ट में कहता है वो जल्द ही एक मर्द बन जाएगा। लेकिन एडम की हरकतें देखकर किंग रैंडर गुस्सा हो जाते हैं और वो खुद एडम के पास जाकर उसे एक तलवार देते हैं और कहते हैं इससे मेरा सामना करो। फिर किंग रैंडर अपनी तलवार से एडम पर वार करने लगते हैं। एडम अपने आप को संभालते हुए नीचे गिर जाता है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं और डंकन एडम को उठाता है और उससे कहता है तुम्हें ताकतवर दिखना है राजा, अभी पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे। लेकिन राजा पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये देखकर एडम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब एडम यहाँ पर उदास होकर खड़ा होता है, तभी यहाँ पर टीला आ जाती है। एडम टीला से उसे अकेला छोड़ देने को कहता है, लेकिन टीला उससे कहती है आज तुम मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर लगे। ये कहते समय ही टीला को सामने जादूगरनी दिखाई देती है जो चमक रही होती है और तभी उनके पीछे एक भयंकर ब्लास्ट होता है। और तब उन्हें पता चलता है कि इटर्निया पर एक स्केलेटर नाम के खतरनाक दुश्मन ने हमला कर दिया है। आसमान में बहुत सारे शिप्स उड़ रहे होते हैं जो इटर्निया पर लगातार हमला करते जा रहे होते हैं। और राजा को यह बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब डंकन राजा और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। और इधर राजा की फौज दुश्मनों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पा रही होती क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर और खतरनाक होते हैं।